नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल। पिछले कई कड़ियों से हम आईएसओ की वेरियस क्लॉजेस देख रहे हैं। अगर आपने हमारे सारे वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि क्लॉज नंबर 4, क्लॉज नंबर 5 हम कवर कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स की और प्लानिंग की। लाइफ में अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ गोल डिसाइड होता है। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप पर्सनल लाइफ में भी ऑब्जेक्टिव्स कुछ ना कुछ डिसाइड रहते ही है। फॉर एग्जांपल, मुझे घर लेना है, मुझे गाड़ी लेनी है, या मुझे लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हमारे ऑलरेडी डिसाइड रहते हैं। और उसको अचीव करने के लिए हम कुछ ना कुछ एक्शन प्लान ज़रूर बनाते हैं कि कौन से स्टेप्स के थ्रू आप जाएंगे, उसके लिए क्या रिसोर्सेस लगेंगे, क्या तैयारी करने की ज़रूरत है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने उस गोल को अचीव किया। ये सारी एक्टिविटीज़ हम पर्सनल लाइफ में भी करते हैं। इसी कंसेप्ट को आईएसओ स्टैंडर्ड ने अपने क्लॉज नंबर 6 में मेंशन किया है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको गोल्स अचीव करने हैं तो आपको कैसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कैसे गोल्स अचीव करने हैं, और सेकेंडली एक्शन प्लान कैसे बनाना पड़ेगा। कुछ स्टेप्स उन्होंने दिए हैं, उसको फॉलो करके ही बनाना है, ताकि आप एक भी स्टेप को अगर मिस करेंगे तो आपका एक्शन प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा और इवन ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होंगे। तो बिजनेस में नॉर्मल ये रहता है कि ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई कैसे करें वो पता नहीं चलता है कि प्रोसेस वाइज करना चाहिए, प्रोडक्ट वाइज करना चाहिए, ऑल ओवर करना चाहिए, कि कैसे करना चाहिए, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। तो उसी कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए आज का वीडियोस हमने बनाया है। ऑब्जेक्टिव्स स्मार्ट होने चाहिए। अभी स्मार्ट स्मार्ट मतलब क्या? तो स्मार्ट एस कंसर्न फॉर स्पेसिफिक, एम कंसर्न फॉर मेजरेबल, ए रहता है अटेनेबल या अचीवेबल होना चाहिए, आर रिलेवेंट को स्पेसिफाई करता है, और टी रहता है टाइम बेस। मीन्स वो जो भी ऑब्जेक्टिव आप डिसाइड करने चाहते दैट शुड बी स्पेसिफिक, उसको मेजर करना आना चाहिए, वो अचीवेबल होना चाहिए, आपकी प्रोसेस से रिलेवेंट होना चाहिए, और वो टाइम बाउंडिंग होना चाहिए। क्योंकि अगर इस पांचों स्टेप्स को बिना फॉलो किए अगर हमने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन भी किया तो भी उसके रिजल्ट्स हमें जो चाहिए वो मिलेंगे नहीं। अभी हम पूरा ये जो स्मार्ट है उसके कंसेप्ट को जानेंगे। स्पेसिफिक मतलब क्या? तो स्पेसिफिक मतलब आपकी जो भी क्वालिटी पॉलिसी आपने डिसाइड की है, क्लॉज नंबर 4 में हमने ऑलरेडी डिसाइड किया है कि अपनी पॉलिसी कैसे रहेगी, और 5 में उसको एलेबोरेट किया है। तो जो भी पॉलिसी आपने डिसाइड की है उसके बेसिस पे ही, उससे कंसिस्टेंट ही आपको ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने हैं। एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे दिए हैं। आप ये ले सकते हैं कि 20% सेल्स ग्रोथ कंपेयर टू लास्ट ईयर। अगर आपका 1 करोड़ है तो अभी 1.2 होना चाहिए, या आपका 2 है तो 2.4 होना चाहिए। ऐसा कुछ भी आपको उसको स्पेसिफिक डिसाइड करना पड़ेगा। या फिर ऑन टाइम डिलीवरी, अगर आप उतना अचीव नहीं करें तो 100% ऑन टाइम डिलीवरी आपको अचीव करना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। कस्टमर का सेटिस्फैक्शन लेवल हमें 100% मिलना चाहिए, वो आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। और आपके यहाँ पे स्टोर है तो आपका जो रिकॉर्ड वर्सेस फिजिकल स्टॉक है, अगर आपके स्टॉक में कुछ दिख रहा है, फिजिकली आप जाके चेक करते हो तो वो भी 100% मैच होना चाहिए। ऐसे कई सारे टॉपिक्स आप प्रोसेस वाइज आपके यहाँ पे ले सकते हैं। बिकॉज अगर ये प्रोसेस वाइज ऑब्जेक्टिव्स नहीं आइडेंटिफाई करेंगे तो आपका जो मेन कॉमन गोल है कि क्वालिटी प्रोडक्ट देना है, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन लेवल होना चाहिए, या कस्टमर की ग्रोथ होनी चाहिए, सेल्स में ग्रोथ होनी चाहिए, तो ये सारे प्रोसेस वाइज अगर आप डिफाइन नहीं करेंगे तो आगे जाके मेन गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। इसके लिए प्रोसेस वाइज भी आपको स्पेसिफिक गोल्स डिसाइड करने पड़ेंगे। अभी नेक्स्ट है, उसमें वो मेजरेबल होने चाहिए कि आप कैसे उसको अचीव करेंगे या उसके रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे, वो मेजर करते आना चाहिए। यहाँ पे मैंने टेबल में दिखाया है कि अगर ऑन टाइम डिलीवरी, अगर मैं एवरी मंथ मॉनिटर कर रही हूँ कि कस्टमर्स को मैं जो भी प्रोडक्ट या कस्टमर को मैं जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, क्या वो मेरा ऑन टाइम जा रहा है। मैंने ऑलरेडी स्पेसिफिक गोल तो डिसाइड किया है कि 100% शुड बी मैच। तो अप्रैल में मेरा 90 हुआ, मई में मेरा 95 हुआ, और जून में मैं 100% तक आ गई। फॉर सेम सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ द कस्टमर ऑफ ईच शिपमेंट मेरा कितना इंक्रीज हो रहा है, या फिर अगर स्टोर का भी रिकॉर्ड आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है तो वो कैसे अचीव हो रहा है, वो आपको मेजर करते आना चाहिए। नेक्स्ट उसका रहता है कि ए दैट शुड बी अचीवेबल। अगर वो अचीवेबल नहीं रहेगा तो आपको उसके रिजल्ट्स जो आप चाहते हैं वो मिलेंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे दिखाया है कि 100% अटेंडेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़। अगर ऐसा आप ऑब्जेक्टिव लेंगे
तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आने के चांसेस है। दोस्तों ये एग्जाम्पल्स है, किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में 100% अटेंडेंस आता भी होगा तो वेल एंड गुड, बट बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में 100% अटेंडेंस की कमी होती है। हो सकता है एम्प्लॉयज़ किसी छुट्टी पे चले जाते हैं या 1 मंथ की लीव उनको जो देते हैं तो वो भी कंसिडर करके छुट्टी हो जाती है, या कभी सिक लीव्स हो जाती है, या और कोई त्यौहार आते हैं तो उसमें भी छुट्टी लेने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप 100% का गोल लेते हैं और वो अचीव नहीं हो रहा है तो आप उसी में उलझे रहोगे। तो इससे अच्छा आप दूसरे कुछ ऑप्शन ढूंढ के आप उस गोल को ले सकते हैं। इवन जो भी इंक्वायरीज आपके पास आती है ऑर्डर्स की, तो उसको 100% आप कन्वर्ट करने का अगर ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं तो वो भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि कस्टमर्स की डिमांड अलग अलग रहते हैं। या फिर हो सकता है कि आपकी अगर आप कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो जिसमें R&D पार्ट ज़्यादा है, या कुछ आप ऐसी सर्विस प्रोवाइड करें वो बहुत यूनिक है जो आप प्रोवाइड नहीं, बाकी के लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते, बट आपके केस में 100% तक जो है इंक्वायरीज़ को कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वो थोड़ा स्पेसिफिक है या फिर उसमें प्राइस ज़्यादा लगता है। तो उस केस में 100% आप इंक्वायरी को कन्वर्ट नहीं कर सकते। हो सकता है कुछ रेशो होगा, मीन्स आपके पास अगर इंक्वायरीज 10 इंक्वायरीज आती है तो उसमें से 3-4 ही कन्वर्ट होने के चांसेस है, 10 के 10 आपके ऑर्डर में कन्वर्ट नहीं होंगे, बहुत सारे लिमिटेशंस रहते हैं। तो ऐसे कोई भी गोल आप ना ले जो आप अचीव नहीं कर सकते। हाँ, उसके बजाय आप ये ले सकते हो कि 100% कस्टमर का सेटिस्फैक्शन लेवल हमें अचीव करना है, या हमें 100% क्वालिटी प्रोडक्ट ही कस्टमर को डिलीवर करना है। ऐसे कुछ गोल आप डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट उसका आता है कि रिलीवेंट होना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज आपके स्कोप में ऑलरेडी आपने डिफाइन किया है उससे ही रिलेवेंट वो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं कि ऑन टाइम अरेंजमेंट ऑफ द रिक्वायर्ड मशीन एंड टूल, ऐसा ऑब्जेक्टिव आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं कि मेरे वर्कशॉप में 10 मशीन होना चाहिए, तो ऐसा ऑब्जेक्टिव आपको कुछ भी हेल्प नहीं करेगा। और एक आप कर सकते हैं ट्रेनिंग के केस में, जो भी एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ पे है तो आप ये कर सकते हैं कि प्रोसेस वाइज टेक्निकल ट्रेनिंग हम उन लोगों को प्रोवाइड करेंगे। बट टेक्निकल ट्रेनिंग दिए बिना अगर आप एम्प्लॉयज़ को रख रहे हैं और सिर्फ सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग्स या फिर बाकी के ट्रेनिंग में ज़्यादा अगर आप इन्वॉल्व कर रहे हैं उनको, तो आपको जो रिजल्ट चाहिए वो अचीव नहीं होंगे। तो इन शॉर्ट हम ये कहना चाहते हैं यहाँ पे कि आपके प्रोडक्ट और आपके सर्विसेज से रिलीवेंट ही आपको ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने हैं और आपको उसको मेजर भी करना है। 5th एंड लास्ट पार्ट आता है टाइम बाउंडिंग। मीन्स फ्रीक्वेंसी डिसाइड करनी पड़ेगी, एक टाइमलाइन डिसाइड करनी पड़ेगी कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स आप डिसाइड करने जा रहे हैं उसकी टारगेट डेट क्या रहेगी, उसका टाइमलाइन क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगी तो फिर आप कभी भी उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑन टाइम डिलीवरी, अगर मुझे कस्टमर की मॉनिटर करनी है तो मैं 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक मैंने जितने भी ट्रांजैक्शन किए उसमें मेरा ऑन टाइम डिलीवरी कैसा रहा, मैं उसको मॉनिटर कर रही हूँ। या फिर रिकॉर्ड वर्सेस जो मैं फिजिकल स्टॉक का बात कर रही हूँ, तो 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक जो भी मटेरियल की लेन देन हुई उसमें मेरा स्टॉक कितना मेंटेन हुआ वो आपको यहाँ पे अचीव करना पड़ेगा। तो जितना टारगेट डेट आपको टाइमलाइन आप डिफाइन करेंगे उतना अचीव करने में या फिर आपको एनालिसिस करने में उसकी आसानी होगी। यही रहता है मेन इसका गोल। अभी नेक्स्ट, अगर आपने कुछ गोल भी डिसाइड किया है तो उसके लिए एक्शन प्लान बनाना ज़रूरी है, बिकॉज आपने मन में रखा लेकिन अगर वो पेपर पे नहीं आया तो उसमें डिफ़िकल्टी होने के चांसेस है। तो इसके लिए स्टैंडर्ड आपको कहता है कि जो भी आपने डिफाइन किया है उसको आपको रेगुलरली अपडेट भी करना पड़ेगा और वो कम्युनिकेटेड भी होना चाहिए। मीन्स जो भी ऑब्जेक्टिव आप डिफाइन करने जा रहे हैं वो आपके स्टाफ को पता होने चाहिए, बिकॉज अगर उनका इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं रहेगा तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए प्लान भी बनाते समय उनको इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। प्लान बनाते समय थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा, उनसे भी आइडियाज़ लेने पड़ेंगे। आपके यहाँ पे अब तक जो भी फेल्योर्स आए थे उस रीज़न को कंसिडर करना पड़ेगा। आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ है क्या उसको कंसिडर करना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स पे आपने क्या क्या सॉल्यूशंस निकाले थे उस सबको कंसिडर करके आप एक एक्शन प्लान बना सकते हैं। बट वो एक्शन प्लान बनाते समय आपको कुछ स्टेप्स ध्यान में रखने हैं। वो 5 स्टेप्स ऐसे हैं कि QMS जो है वो PDCA साइकिल को ज़्यादा प्रभावित करता है। मीन्स आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें PDCA का आपने कंसिडर किया हो। मीन्स एक्शन प्लान बनाते समय आप
क्या स्टेप्स लेने वाले हैं उसका प्लान आपके पास होना चाहिए। फिर रिसोर्सेस आपको क्या क्या लगने वाले हैं वो भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। थर्ड, अगर आप कुछ एक्टिविटी वहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं और किसी को अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट देना चाहते हैं तो इंस्पेक्शन करने के लिए आपने क्यूसी को वहाँ पे डिफाइन किया है, वो आपको बताना पड़ेगा। अगर सेल्स ग्रोथ कोई मॉनिटर कर रहा है तो मार्केटिंग वाला या मार्केटिंग असिस्टेंट, मार्केटिंग इंचार्ज वहाँ पे मॉनिटर करेगा, वैसे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। फोर्थ रहेगा व्हेन इट विल बी कंप्लीटेड, मीन्स ये वापस टाइम बॉन्डिंग यहाँ पे आ जाता है कि ये कंप्लीट कभी होगा, क्या आपने टारगेट डिसाइड किए हैं। और पांचवा लास्ट टॉपिक है कि इसको इवेल्युएट कैसे करेंगे, कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने उस ऑब्जेक्टिव को अचीव किया कि नहीं किया, वो सारा आपको वर्किंग शीट में डालना पड़ेगा। तो जो भी आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने जा रहे हैं आपको उसको डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लाना पड़ेगा, उसके वर्किंग शीट्स भी बनाने पड़ेगी जिस पे आप रिजल्ट्स को मॉनिटर कर पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे, और अगर अचीव नहीं होता है तो वापस पीडीसीए साइकिल को घुमा के आप नेक्स्ट प्लानिंग भी बना सकते हैं और आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। अगर ये आर्टिकल को आप डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे वेबसाइट पे विजिट करें, दैट इज़ www.shivconsultancy.org.in। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, इस पर कमेंट करना ना भूलें, आपके दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। अगर आप किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो उनके साथ शेयर करना भी ना भूलें। और छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोज़ आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।